हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन से दैट लिस्ट 1 और 2 दिया हुआ है। मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है जिसमें पी क्वेश्चन जो दिया हमारे पास दिया हुआ है। कहता है लेट बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3 cos इनवर्स ऑफ एक्स, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 दिया हुआ है एंड x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। देन 1/x, यहाँ पे x इंटू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1 डी स्क्वायर बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है लेट a1 a2 a3 an, जहाँ पे n ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है बी अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स with its center at origin. Let AK is a position vector of द पॉइंट ए के, जहाँ पे के इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। इफ मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ के गोज टू 1 to n-1, ए के वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए के प्लस 1 वैक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ के गोज टू 1 to n-1 सिग्मा में ए के डॉट ऑफ ए के प्लस 1। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। आर दिया हुआ है इफ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट P, जिसकी कोऑर्डिनेट h, 1 है ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, देन द वैल्यू ऑफ h। h दिया हुआ है हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan इनवर्स 1/2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/x स्क्वायर इज। इधर लिस्ट 2 में दिया हुआ है फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 8, फोर में 9। ऑप्शन दिए हुए हैं ए में पी के साथ 4, क्यू के साथ 3, आर के साथ 2, एस के साथ 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है पी के साथ 2, क्यू के साथ 4, आर के साथ 3 एंड एस के साथ 1। सी ऑप्शन दिया हुआ है पी में 4, क्यू में 3, आर में 1, एस में 2। डी ऑप्शन दिया हुआ है पी में 2, क्यू में 4 एंड आर में 1, एस में 3। ना सबसे पहला काम तो की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कुछ किया जा सकता है की कंसेप्ट में। तो पहले लिख देते हैं हम लोग की कंसेप्ट। लिखा की कंसेप्ट। की कंसेप्ट पहला सबसे पहला की कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे tan इनवर्स ए प्लस ऑफ tan इनवर्स बी, जो होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ ए इंटू बी। ये हमारे पास रिजल्ट है। इसी तरीके से की कंसेप्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं की कंसेप्ट सेकंड का, तो क्या होगा इसमें। इसमें होता है हमने ले लिया किसकी जी डॉट प्रोडक्ट कि भाई ए वैक्टर डॉट ऑफ बी वैक्टर जो होता है मॉड ऑफ बी वैक्टर ऑफ कॉस थीटा। इसी तरीके से ये सेकेंड का ए पार्ट ले लेते हैं और इसको हम बी पार्ट ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे ले लेते हैं। ए वैक्टर क्रॉस ऑफ बी वैक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वैक्टर साइन थीटा ऑफ एल्फा, जहां पे ए और बी के बीच में एंगल क्या है हमारे पास थीटा। ना नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं की कंसेप्ट थर्ड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ इलिप्स का इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो टू अ इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन इज, या इलिप्स दिस एट पॉइंट x1 comma y1 is equals to a square x upon x1 minus of b square y upon y1 equals to a square minus of b square। ये सारे की कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आफ्टर दैट अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी जिसको बोलते हैं
P में दिया हुआ है बाई ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब 3 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये बन जाएगा 3 थीटा है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 4x का क्यूब। फॉर्मूला होता है ना कॉस 3 थीटा का, कॉस क्यूब माइनस ऑफ 3x। हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है ना, तो इसको लिख दिया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x। अब इसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो dy अपॉन डी ऑफ x कितना हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री एंड हमने डबल डेरिवेटिव भी निकाल देना है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24x हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 1 अपॉन बाई ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी स्क्वायर, ये बाई एक्स को बाई ही हम रहने देते हैं, और ये dx का स्क्वायर प्लस ऑफ x इंटू dy अपॉन डी ऑफ एक्स। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो देखो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स को जब पुट करेंगे तो ऑलरेडी निकाल रखे हैं ना इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, तो ये आ गया 4x³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, डबल डेरिवेटिव कितना हमारे पास 24x, तो यहाँ पे 24x डाल दिया, प्लस ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है हमारे पास 12x, तो इसमें डाला यहाँ पे 12x स्क्वायर -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x इंटू ब्रैकेट ओपन करो तो ये होगा 24x का क्यूब माइनस ऑफ 24x प्लस ऑफ 12x का क्यूब x³ माइनस ये हो जाएगा 3x, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 3x, यही तो होगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं ले लूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4x³ माइनस ऑफ 3x, और ये हो गया 12 और 24 36 x का क्यूब माइनस ऑफ हो जाएगा 27x, यहाँ पे कॉमन हो रहा है 9, तो ले लिया 9 कॉमन, होल डिवाइडेड बाई 4x का क्यूब माइनस ऑफ 3x, ये कितना हो गया 9 तक 36, तो ये हो गया 4x का क्यूब और 9 3 27, 3x हो गया, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, 9 आ गया, मतलब इसके जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो 4 मिल रहा है, मतलब P का 4, तो P का 4 तो देखो यहीं से मिल गया हमारे पास, एक ये वाला P का 4, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्यू पार्ट यहाँ से आंसर अगर मुझे मिलाना होता कम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके आगे मिला, क्योंकि एक ही आ रहा है, दूसरा एक और है फोर, है ना, एक और है फोर, चलिए कोई नहीं। अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लेट A1 A2, तो इस तरीके से बी पार्ट पी क्यू पार्ट, है ना, क्यू पार्ट, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, डायग्राम ये ओरिजिन है, यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये किस तरीके से, इस तरीके से पॉलीगन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा इस तरीके से, तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इन जनरल रेगुलर पॉलीगन है, तो यहाँ से यहाँ एंगल अगर मैं मिलाऊंगा इस तरीके से ये एंगल मिलता जाएगा, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि भाई ओ ए के की एंगल क्या हो रहा है, तो भाई एन टर्म तक जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल एंगल तो 2 पाई है, तो 2 पाई डिवाइड, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना एक सर्कुलर पार्ट में, तो डिवाइडेड बाई एन, ये डिवाइडेड बाई एन, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो के दिया हुआ है ये के बिलोंग कर रहा है 1 2 3, है ना, इस तरीके से एन तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ के गोज टू 1 से लेकर के n-1 तक ए के
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए के प्लस ऑफ 1, और ये वेक्टर दिया हुआ तो वेक्टर भी लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ के गोज टू 1 से लेकर के n-1 तक, और ए के वेक्टर डॉट ऑफ ए के प्लस ऑफ 1 वेक्टर। अब देखो ये क्या जा रहा है, n तक जा रहा है, k कहां तक जा रहा है, n-1 तक, तो सिग्मा है तो n-1 दोनों में बाहर निकल जाएगा, एक साइड क्रॉस प्रोडक्ट है, एक साइड डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लगाएंगे और उसमें, और मॉडुलस है तो यहाँ पे n कैप वैल्यू 1 हो जाएगा, तो n कैप की लिखने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं हम लोगों को, है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू हो गया, कितना हो जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर इंटू n-1, और हम लोग क्या किया यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर ए के वेक्टर निकलेगा यहाँ से, तो ये मॉड निकाल दिया, तो यहाँ पे ए के आ गया, यहाँ पे ए के प्लस 1 हो गया, और ये साइन 2 हो जाएगा ना, 2 पाई बाई एन, एंगल तो इतने हो रहे हैं जनरल, और इधर आ गया हमारे पास आर स्क्वायर n-1 और ए के इंटू ए के प्लस 1, और साइन की जगह पे अब कॉस आ जाएगा, है ना। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस, क्योंकि इधर डॉट प्रोडक्ट है, इधर राइट साइड जो हमारे पास है वो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग कॉस लगाएंगे, तो इधर आ गया हमारे पास कॉस 2 पाई बाई एन। देखो ये वाला सारा सारा कैंसिल आउट हो गया। अब मैं साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 बाई एन डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2 बाई एन इक्वल्स टू 1। तो ये 1 किसके इक्वल होता है, tan पाई बाई 4 के बराबर होता है, और इधर क्या आ गया, तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया tan 2 पाई बाई एन, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, tan पाई बाई 4। तो अगर इसको कंपेयर कर ले तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो ये पाई पाई कैंसिल, इसका मतलब n की जो वैल्यू हो गया वो 8 आ गया, n की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो मैच कर रहा है वो थर्ड के साथ कर रहा है, मतलब Q कहाँ है, थर्ड, तो यहाँ पे भी देखो थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको देखिए, पी क्यू अब आर है। अब आर में हमारे पास दिया हुआ है कि भाई ये जो नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए कहता है हमें इफ द नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट कितना कितना, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, तो और इसमें से अगर देखो तो ये ए स्क्वायर 6 है और बी स्क्वायर 3 है, तो मैं इसको सबसे पहले लिखता हूं, ए स्क्वायर हमारे पास 6 है एंड बी स्क्वायर हमारे पास कितना है जी, दैट इज इक्वल टू 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 3, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल जो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल जो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई एच माइनस हो जाएगा 3 बाई डिवाइडेड बाई, क्योंकि पॉइंट एच कॉमा हुई है, और ये हो गया 6 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई एच माइनस ऑफ 3 बाई इक्वल्स टू 3, तो 3 तो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई एच माइनस ऑफ बाई इक्वल्स टू 1, इसको स्लोप फॉर्म में ले आते हैं, तो ये बाई इज इक्वल्स टू 2 बाई एच एक्स माइनस 1, तो इससे स्लोप कितना आ गया, m1 जो आ गया हमारे पास 2 बाई एच आ गया। अब आगे दिया हुआ इस क्वेश्चन में कहता है कि जो नॉर्मल इसका है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप अगर देखूंगा m2 का, तो m2 का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दिया एंड m2 इज इक्वल टू -1। हम लोग क्या जानते हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, ये आ गया 2h
इंटू -1 इक्वल्स टू -1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखिए कौन सा मिल रहा है, h की तो वैल्यू निकालनी थी हम लोग को, तो h इक्वल्स टू 2, तो इसके साथ ये मिल गया। तो मतलब अब हमारे r के साथ कौन आ गया, 2 आ गया। तो r के साथ देखो अब ये मिल रहा है 2, तो ऑब्वियस हो गया, जो लास्ट वाला होगा 4 के साथ जाएगा। अब उसको देख लेते हैं, उसको भी देखते हैं जी क्या हो सकता है पॉसिबल चीजें। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है इनवर्स का, उसको लिख लेते हैं, है ना। इधर पी क्यू आर, अब आ गया एस। इसमें हमारे पास है, इसमें हमारे पास है कितना, tan इनवर्स 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें जो हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला लिखा है उसको यूज कर लेते हैं। तो जब यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स। ओके, अब 2 बाई एक्स आ गया, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2x, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 2, डिनोमिनेटर दोनों का तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर 4x आ गया और 2x 6x आ गया, प्लस 1 2 आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 जब 4x स्क्वायर है ना, तो ये आ गया 8x स्क्वायर, है ना, 8x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x, 2x प्लस 3x, और एक 1 जो आएगा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 बाई एक्स tan इनवर्स, सॉरी, ये हमारे पास tan इनवर्स में 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स तो हम लोग हटा सकते हैं, है ना। tan इनवर्स को इधर से उठा के लाओ या इस साइड करो, या हम लोग लिख सकते हैं इसको, और 2 कॉमन भी आ जाएगा। अगर 2 कॉमन आ गया तो ऊपर आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 ऑफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3x का क्यूब, 3x का क्यूब, यहाँ से एक एक्स कॉमन भी कैंसिल आउट भी हो सकता है, इसको कर देते हैं कैंसिल आउट एक्स को, या इधर ले लेंगे कॉमन, है ना, इधर ले लेंगे, तो एक्स क्यूब हो गया हमारे पास, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 8x, 8x का क्यूब प्लस ऑफ 6x, सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड ले आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 6x क्यूब, यहाँ पे x, ये 3 है, तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो है ना। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, एक्स को भी हटा दिया मैंने, माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस ऑफ 72 होल डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस और 11 आ जाएगा, है ना, 11 डिवाइडेड बाई 6। तो x की जो वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है, और एक -2/3 ये आ गया जी। ठीक है, हमें देखना कहाँ पे, इंटरवल में शायद दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल में देखनी है हमें, नहीं इंटरवल दिया, तो 2 हमारे पास सॉल्यूशन जो आ गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, जो सॉल्यूशन आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन मिल गया हमारे पास, दैट मीन्स ए वाली ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड।